तो भाई WWE अपना रॉ टेल के एपिसोड में फिर से टीज करती है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को। भाई WWE सस्पेंस को ख़त्म नहीं करेगी ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के। और भाई जो हमारे पुराने बिग डॉग रोमन रेंस को मिस करा था उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि WWE सोच रही है कि फिर से लाया जाए हमारे पुराने बिग डॉग रोमन रेंस को। और भाई शील्ड लवर मेरी तरह खुश हो जाए, क्योंकि अगले साल के लिए जब WWE सोच रही है कि शील्ड को वापस लाया जाए और वही मोमेंटम क्राउड के अंदर वापस लाया जाए। आपको पता है भाई कि क्राउड भी वापस आएगा और हो सकता है कि हमें शील्ड भी देखने को मिले। लेकिन भाई शील्ड के मेंबर जॉन मॉक्सली के जगह पर कोई रिप्लेस होने वाला है, कौन होने वाला है भाई बताऊंगा आगे। सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे बीस्ट एंड कार्नेट ब्रॉक लेसनर। भाई मैं बोलते बोलते थक चुका हूँ, लेकिन WWE ने अभी तक उसका रिटर्न करवाया नहीं। भाई साहब जब हेल इन अ सेल का लास्ट मैच था ना, तो सारे फैंस का हालत जो थी ना वो कुछ ऐसी थी। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए। लेकिन WWE ने ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवाया नहीं। लेकिन भाई अब WWE फिर से टीज कर रही है रॉ टैग के एपिसोड के अंदर अपने बीस्ट एंड कार्नेट फाइनल बार के रिटर्न को, यानी अपने ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को। जब वहाँ पर रिकुशे का इंटरव्यू होता है रॉ टैग के एपिसोड के अंदर, और भाई रिकुशे से पूछा जाता है कि भाई आपको कैसा लग रहा है पार्टिसिपेट कर रहे हो मनी इन द बैंक के अंदर दूसरी बार। तो भाई रिकुशे बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे को दूसरी बार मौका मिल रहा है। लेकिन भाई मेरे जहन में बहुत बड़ा डर ये रहेगा कि जैसा पिछली बार आपको याद ही होगा कि रिकुशे अपने जो है लाइडर पे चढ़े और भाई वहाँ आ गए अपने ब्रॉक लेसनर, क्या पटक पटक के धोया भाई सबको और ब्रीफ केस लेके चले गए। तो भाई उन्होंने कहा कि अब की बार भी ऐसा ना हो जाए, और मेरे जहन में नहीं बल्कि सारे सुपरस्टार के जहन में है। लेकिन गाइस क्या हम इसको मान सकते हैं कि मनी इन द बैंक के अंदर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है? गाइस फिर से क्या हम इस पे बिलीव कर सकते हैं? क्या पता भाई WWE वहाँ पर भी ना करवाए। गाइस होने में तो कुछ भी हो सकता है। खैर गाइस मुझे तो लगता है कि यार वहाँ पर भी जो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न नहीं होने वाला है, क्योंकि WWE कुछ ऐसा सस्पेंस बनाती है और उसके बाद जो है फिर से वही हमारा कचरा हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, अब की बार हम ऐसा होप ही नहीं करेंगे कि ब्रॉक लेसनर आए मनी इन द बैंक के अंदर। हम नॉर्मल रहेंगे, तो क्या पता भाई आ भी जाए, और अगर ना आए तो भाई पता है जो क्राउड का रिएक्शन आने वाला है ना भाई अगली बार से। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो भाई बढ़ लेते हैं अब हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है हमारी प्यारी शील्ड और भाई हमारे ऑलवेज फेवरेट हमारे बिग डॉग रोमन रेंस से। अभी आपको पता है भाई अभी हमारे रोमन रेंस बिग डॉग नहीं है, वो अभी है हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। लेकिन अब किस तरीके से WWE उनको आने वाले टाइम में फिर से जो है रोमन रेंस बनाने की, यानी कि हमारे हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस बनाने की सोच रही है। क्योंकि आपको पता है भाई बहुत ज़्यादा बड़ा मैच फीचर किया जा रहा है रेसलमेनिया 38 के अंदर रॉक वर्सेस रोमन रेंस का। तो भाई कहीं ना कहीं वो यहीं से ही लगता है कि जब अपने रोमन रेंस अपनी हद पे आ जाएंगे, अपने कुछ ज़्यादा ही दादागिरी चलाने लगेंगे अपने परिवार पे, तो फिर आएंगे अपने द रॉक उनको रोकने के लिए। और फिर जो है WWE रोमन रेंस को टेलीविज़न से कुछ दिनों के लिए ऑफ रखेगी, और भाई फिर हमारे पुराने बिग डॉग रोमन रेंस की होगी वापसी। और भाई ये बातें और किसी ने नहीं बल्कि बोली अपने प्यारे ब्रे वायट, हमारे प्यारे फील्ड ब्रे वायट ने। आपको पता ही है भाई, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि WWE जो साल में एक बार सारे के सारे जितने भी उनके रोस्टर पर सुपरस्टार है उनको बुलाती है, और भाई उनके एक एक करके मतलब उनको बुलाती है और उनके आगे के प्लान्स उनको बताए जाते हैं कि भाई तुम्हारा कौन सा नेक्स्ट अपोनेंट होने वाला है, तुम किस किस को आने वाले टाइम पे फेस करोगे, तुम्हारा कैरेक्टर बेबी फेस होगा या फिर हील का कैरेक्टर होगा। तो बस वहीं पे ही जो है अपने ब्रे वायट सपोर्ट किए
आता है। और जब उनका इंटरव्यू होता है वहाँ पर, मतलब जैसे वो बाहर निकलते हैं तो भाई उनके रिपोर्टर तो भाई बैठना है, क्योंकि अमेरिकन चैनल्स के रिपोर्टर वहाँ पे बैठे होते हैं और उनसे भाई डायरेक्टली सवाल पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हारी क्या क्या बातचीत हुई है। तो वो बताते हैं कि किस तरीके से WWE सोच रही है अभी फ़िलहाल अपने बिग डॉग रोमन रेंज की वापसी कराने को। वो ट्राइबल चीफ से हटाएंगे और वो और कोई नहीं बल्कि अपने फिंड ब्रे वाइट ही बनेंगे वजह अपने शील्ड के वापस आने के। अब वो कैसे बनेंगे आपको बताइए भाई। अभी हमारे जो ओपोनेंट साइन हो रहे हैं रोमन रेंज के समर स्लैम के अंदर, वो हो रहे हैं हमारे जॉन सीना। लेकिन अब जब वो समर स्लैम के अंदर अगर हार भी जाते हैं जीत भी जाते हैं तो भाई उनका नेक्स्ट अपोनेंट जो है साइन कर लिया गया है ब्रे वाइट को, यानी कि हमें सर्वाइवल सीरीज़ में भिड़ते हुए दिखेंगे ब्रे वाइट वर्सेस रोमन रेंज। तो कहीं ना कहीं भाई रोमन रेंज के अंदर ऐसा बदलाव आएगा और रही कई कसर जो अपने रॉक निकाल देंगे। और उसके बाद जो है हमारे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर टाइम ऑफ लेते नज़र आएंगे रोमन रेंज। उसके बाद वापसी होगी अपने बिग डॉग रोमन रेंज के। तो ये कुछ बातें जो कि ब्रे वाइट ने बोली अपने इंटरव्यू के अंदर। और भाई यही नहीं, उन्होंने शील्ड का भी पर्दाफाश कर दिया, यानी कि उन्होंने बताया कि वो कैसे शील्ड का भी जो है वापस से रिटर्न करवाने की सोच रही है WWE, क्योंकि पता है आपको कि भाई जब अपने अगले साल बिग डॉग रोमन रेंज वापस आ जाएंगे तो मेरे को लगता है तब तक जो है अपने सेथ रॉलिंस को भी बहुत जने लोग जो है फिर से बेबी फेस देखना चाहते हैं। अपने पुराने सेथ रॉलिंस, बर्न एंड डाउन वाले सेथ रॉलिंस को देखना चाहते हैं। तो भाई हो सकता है वहाँ पर उनका बदलाव हो जाए और फिर से जो है अपने ये रोमन रेंज और अपने सेथ रॉलिंस बेबी फेस की तरह दिखे और हमें वापस से नई शील्ड बनाते हुए नज़र आए। तो ये कुछ बातें बोली हमारे ब्रे वाइट ने। और भाई जो शील्ड का मेंबर अभी ब्रे वाइट ने बताया वो हमारे 2 मेंबर्स जो कि पॉसिबली आने वाली शील्ड के मेंबर्स हो सकते हैं। तो भाई उनमें से जो सबसे पहला नाम निकल करके आता है हमारे ऊसो ब्रदर, जो कि एक नई शील्ड का पार्ट हो सकता है। और हो सकता है हमें शील्ड जो है 4 जनों की देखने को मिले। और जो दूसरा नाम बताया वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बताया, लेकिन अभी जो नाम बताया है ऊसोज, तो हो सकता है भाई कि दोनों ऊसो है वो अपनी टैग टीम बनाते हुए दिखाई दे और ऊसोज की वजह से ही जो है हमें पुरानी शील्ड वापस देखने को मिले। और क्या पता भाई रोमन रेंज खुद ही आ जाए स्टेज पे और बोले क्या अपन शील्ड बनाए, या फिर हो सकता है कि रोमन रेंज किसी को फेस कर रहे हो और वहीं पर रोमन रेंज बुरी तरीके से पिटे और वहाँ पर आ जाए अपना सेथ रॉलिंस और उनको बचाने के लिए, और वहीं पर ही हमारे ऊसोस ब्रदर्स भी आ जाए वहाँ पर बचाने के लिए और वहीं पर ही बन जाए हमारी शील्ड, नई वाली शील्ड। खैर जो हमारे ब्रे वाइट ने दूसरा नाम बताया जो कि पॉसिबली हो सकता है हमारी शील्ड का मेंबर, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नाम है और भाई आप शॉक हो जाने वाले उस नाम को सुनकर। तो भाई वो नाम और कोई नहीं अपने न्यू डे के मेंबर होने वाला। अब आपने गैस कर लिया होगा, जो कि अभी न्यू डे से अलग हो चुके हैं और पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे आने वाले टाइम में, जो कि अपने बिग ई गाइस। जी हाँ, इन बिग ई का नाम जो है सबसे ज़्यादा निकल करके आ रहा है, जो कि शील्ड के अंदर जो है जॉन मॉक्सली को रिप्लेस करते हुए हमें नज़र आएंगे और जॉन मॉक्सली की जगह जो है हमें बिग ई देखने को मिलने वाले हैं अपनी शील्ड के अंदर। तो भाई हो सकता है हमें रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और बिग ई की एक टैग टीम देखने को मिल जाए और भाई उसी को ही वो नाम दे दे शील्ड। तो खैर होने में कुछ भी हो सकता है गाइस, आने वाले टाइम की बात है वो तो, लेकिन अभी से ही जो है WWE उनको बुलाती है। तो भाई स्पोर्ट किए गए थे, उनके इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया गया था ब्रे वाइट से, तो ब्रे वाइट ने बस ये बातें बोली है अपने भाई साहब, जो अगर शील्ड आ गई ना फिर से तो भाई इतनी खुशी मुझे आज तक सब मज़े आ जाएंगे। लेकिन गाइस खैर अब बढ़ लेते हैं हमारी एंड की तरफ, यानी कि इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के